हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। आपका स्वागत है जी के स्टडी 145 में। ठीक है। और आपको हम भैंस की नस्लों के बारे में बता चुके हैं। दोस्तों, इस प्रकार की वीडियो देखने के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को क्लिक कीजिए, जिससे आपको हमारी सभी एनिमल हस्बेंड्री व ऑल एग्रीकल्चर जेट ICAR जो भी बच्चे तैयारी कर रहे हैं और इस प्रकार की वीडियो देखने को मिलेगी। और आप जुड़े रहिए मेरे साथ, क्योंकि बता दूं, मैं आपको भैंस की नस्लों के बारे में बता रहे हैं। और भैंस की नस्लों में हमने कई भैंस की नस्लें पढ़ ली है। मुर्रा भैंस की नस्लें पढ़ ली है। मुर्रा हमने पढ़ ली है। मुर्रा का उत्पत्ति स्थल के बारे में जानकारी प्राप्त कर ली है। मुर्रा भैंस की नस्लों पढ़ ली है। वह सूरती पढ़ ली है। सूरती, मुर्रा और सूरती का क्रॉस से मेहसाणा नस्ल बनती है। मेहसाणा नस्ल भी हमने पढ़ ली है जहाँ तक कंप्लीटली। नीली रावी भी पढ़ ली। नीली रावी, कई भैंस की नस्लें हमने पढ़ चुके हैं। अगली भैंस की नस्ल पढ़ेंगे अपन भदावरी। भदावरी भैंस की नस्ल है, उसको अपन पढ़ेंगे। इसका उत्पत्ति स्थल के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। उत्पत्ति स्थल है जो कि यूपी का आगरा जिला। यूपी मतलब उत्तर प्रदेश का आगरा जिला। आगरा जिला माना जाता है, जिसमें आगरा जिले में एक तहसील है, बाहे तहसील। इसका उत्पत्ति स्थल यहाँ से माना जाता है। राजस्थान में यह नस्ल भरतपुर और धौलपुर में पाई जाती है। धौलपुर में पाई जाती है सर्वाधिक रूप से। इसका उपनाम देखा जाए तो उपनाम घी का कटोरा इसे बोलते हैं। घी का कटोरा। भैंस की किस नस्ल को घी का कटोरा कहा जाता है? भदावरी नस्ल। इसके घी की मात्रा बता दो। इसके दूध में लगभग 13% घी की मात्रा पाई जाती है। इसके दूध में सर्वाधिक रूप से घी की मात्रा पाई जाती है, इसलिए इसका नाम घी का कटोरा रख दिया गया है। और इसकी विशेषता देख ली जाए, अगले पृष्ठ पर लिख देता हूँ। विशेषता भदावरी नस्ल की।
भदावरी भैंस। इसकी विशेषता बता दें तो इसका रंग होता है जो तांबे जैसा रंग होता है, तांबे जैसा। लालिमा लिए हुए होता है, लालिमा लिए हुए होता है। इसकी अयनों का रंग होता है जो गुलाबी होता है, अयनों का रंग। अयनों का रंग गुलाबी होता है। ठीक है। इसके अयनों में दुग्ध स्राएं दिखाई देती है। दूध स्राएं, अयनों पर दुग्ध स्राएं दिखाई देती है। इसका शरीर का आकार होता है जो त्रिभुजाकार होता है। इसका आकार होता है जो कि त्रिभुजाकार होता है, पीछे से चौड़ी व आगे से सकड़ी होती है ये भैंस। पीछे से चौड़ी व आगे से सकड़ी होती है ये भैंस। ठीक है। त्रिभुजाकार आकार होता है इस भैंस का। भैंस की सर्वाधिक गर्मी सहन करने वाली नस्ल, सर्वाधिक सर्वाधिक गर्मी सहन करने वाली नस्ल है। बोल देता हूँ, इससे सही ढंग से लिखा नहीं जा रहा सही ढंग से, क्योंकि ये पेंसिल काम नहीं कर रही है सही ढंग से लिखने में। ठीक है। इसके बारे में सही तरीक़ा से लिख नहीं पा रहा हूँ। वैसे बोल के बता रहा हूँ। भैंस की भदावरी नस्ल की विशेषता बता रहा हूँ। इसका रंग होता है जो तांबे जैसा लालिमा रंग या बादामी रंग का होता है। इसके अयनों का रंग होता है जो गुलाबी होता है। और दोस्तों, हम भैंस की विशेषता बता रहे थे, भदावरी भैंस की सर्वाधिक गर्मी सहन करने वाली नस्ल है और ये तांबे जैसा लाल रंग इसमें पाया जाता है। इसका अयनों का रंग होता है जो गुलाबी होता है। इसमें दुग्ध स्राएं दिखाई देती है, अयनों में दुग्ध स्राएं दिखाई देती है। इसका आकार हो जाए तो त्रिभुजाकार होता है। इसके गले में 2 पट्टियाँ पाई जाती हैं, उन्हें जनेऊ या कंठमाला कहा जाता है। इसमें की दूध उत्पादन की बात करें तो इसमें दूध उत्पादन होता है जो 900 से 1200 लीटर दूध उत्पादन देती है। और बसा 12 से 13% इसमें बसा पाई जाती है लगभग। भदावरी भैंस कंप्लीट हो गई है हमारी। अगली भैंस है नागपुरी। नागपुरी
इसका उत्पत्ति स्थल महाराष्ट्र का नागपुर जिला माना जाता है। नागपुर जिला माना जाता है। और इसका उपनाम देखे जाए तो इलिचपुरी इसे कहते हैं। इलिचपुरी कहा जाता है। इसकी विशेषता, इस भैंस की सबसे हल्की नस्ल है। विशेषता बता दे तो सबसे हल्की नस्ल है। नस्ल है। इसके सींग होते हैं जो तलवार के समान दिखाई देते हैं। तलवार के समान सींग होते हैं इसके। तलवार देखिए आपने, इस प्रकार की ये तलवार होती है। तलवार के नानी सींग होते हैं। ठीक है। इसका दूध उत्पादन देखा जाए तो 1500 लीटर दूध उत्पादन करती है। और वसा की मात्रा 7% वसा की मात्रा पाई जाती है। अगली भैंस है टोडा। टोडा भैंस की नस्ल है। इसका उत्पत्ति स्थल दक्षिण भारत माना जाता है। ओरिजिन पैलेस माना जाता है जो कि दक्षिण भारत माना जाता है। तमिलनाडु, दक्षिण भारत में तमिलनाडु राज्य में पाई जाती है। टोडा भैंस की नस्ल के बारे में जानकारी हमने कुछ इसका उत्पत्ति स्थल और विशेषता के बारे में जानकारी प्राप्त की। इसकी विशेषता है, विशेषता बता दें, जो कि इसके पूरे शरीर पर बाल पाए जाते हैं। पूरे शरीर पर बाल पाए जाते हैं। इससे इसकी लड़ाकू नस्ल है। इसका दूध मीठा होता है और इसमें लैक्टोज की मात्रा 5.11% पाई जाती है। दूध उत्पादन देखा जाए 15 लीटर दूध उत्पादन देती है और वसा की मात्रा 7% पाई जाती है। ठीक है।